देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज है 27 फरवरी, दिन शुक्रवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कुल 23 आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए कहा, सीबीआई की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं होती। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि हजारों पेज के दस्तावेजों में गवाहों के बयानों को मजबूत करने वाली कोई सामग्री नहीं है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और मीडिया को बाइट देते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठे आरोप लगाकर उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची, लेकिन सत्य की जीत हुई। वहीं अब इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने तुरंत ही हाईकोर्ट में अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई या अंतिम आदेश तक स्वामी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि न्यायालय सब समझ रहा है, विस्तृत फैसला आने पर उसका विश्लेषण किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 21 फरवरी को अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एक नाबालिग सहित 2 व्यक्तियों के साथ यौन दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज दोपहर 1:20 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश था, जहां से झटके कोलकाता और आसपास के इलाकों तक पहुंच गए। जैसे ही झटके आए, लोग घरों, ऑफिसों और इमारतों से बाहर निकल गए। कई लोगों ने इसे हाल के समय में इलाके का सबसे तेज भूकंप बताया है। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अब खुले युद्ध में बदल गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी धैर्य की सीमा खत्म हो गई और अब अफगान तालिबान के साथ ओपन वॉर है। 26 फरवरी की रात तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत और कई चौकियों पर कब्जे का दावा है। जवाब में पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पाक्टिया में हवाई हमले किए, जिसमें 133 से 228 अफगान तालिबान लड़ाकों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने का दावा है। यह संघर्ष पाकिस्तान के उन आरोपों से उपजा है कि अफगान टीटीपी जैसे आतंकवादियों को शरण दे रहा है, जबकि तालिबान इससे इनकार करता रहा है। और अब खबर शेयर बाजार से। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 961 अंकों यानी 1.17% की गिरावट के साथ 81,287 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 318 अंकों यानी 1.25% टूटकर 25,179 के स्तर पर आ गया। हालांकि अंत में कुछ रिकवरी दिखी, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। एफएमसीजी, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव दिखा। नतीजतन बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। एक्सपर्ट इस गिरावट को जियोपॉलिटिकल टेंशन से जोड़ रहे हैं, खासकर अमेरिका ईरान के बीच परमाणु वार्ता में कोई समझौता न होना और अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर तनाव से। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को करीब 3,446 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, जिसने शुक्रवार को बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाला। और आखिर में जरा हटके में बात 3 मार्च को होने वाले ब्लड मून की। होली की पूर्व संध्या पर आसमान में होने वाली है खगोलीय घटना, यानी 3 मार्च की शाम को चंद्रमा ब्लड मून बन जाएगा। इस बार ये नजारा और भी खास होगा, क्योंकि इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ठीक ऊपरी किनारे से गुजरेगा। सूरज की रोशनी धरती के निचले धूल भरे हिस्सों की बजाय ऊपरी समताप मंडल से होकर आएगी, जहां ओजोन परत नीले रंग को ज्यादा प्रभावित करती है। नतीजा लाल के साथ नीली झलक दिखाई देगी।
विज्ञान की भाषा में कहें तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसकी छाया चांद पर पड़ती है, लेकिन हमारा वायुमंडल एक जादुई लेंस की तरह काम करता है। रेले स्कैटरिंग से नीला रंग बिखर जाता है और लाल रंग चांद तक पहुंचकर उसे खूनी लाल बना देता है, ठीक सूर्यास्त जैसा। भारत में ये खूबसूरत दृश्य शाम को दिखाई देगा, खासकर पूर्वी और उत्तरी पूर्वी इलाकों में बेहतर तरीके से। कोई विशेष चश्मे की जरूरत नहीं होगी तो होली की रात चंद्रमा सिर्फ चमकेगा नहीं, बल्कि धरती की ओजोन परत और वायुमंडल की ताकत का जीता जागता सबूत बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।